करना होगा, करना होगा, अब कुछ ऐसा करना होगा, डरना होगा, डरना होगा, खान को बाहर लाना होगा, डरना होगा, डरना होगा, खान को बाहर लाना होगा, डरना होगा, डरना होगा, आज भी होगा कल भी होगा, डरना होगा, डरना होगा, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, अब तुमको निकलना होगा, डरना होगा, डरना होगा, तुम निकलो घरों से, ऐ लोगों, तुम निकलो घरों से, ऐ लोगों, तुम निकलो घरों से, ऐ लोगों, इस मुल्क की खातिर, ऐ लोगों, इस कौम की खातिर, ऐ लोगों, लीडर को बचाओ, ऐ लोगों, इमरान बचाओ, ऐ लोगों, तुम निकलो घरों से, ऐ लोगों, इमरान की खातिर, ऐ लोगों, कप्तान की खातिर, ऐ लोगों, अब जेल में है वो, ऐ लोगों, लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुल्म तशद्दुद की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अगवा गर्दी की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आ जाए। आज यहाँ पे 10,000 20,000 लोग इकट्ठे हो खाते। जब आप सुबह बंद नहीं करते, आप पाकिस्तान बंद नहीं करते, जब तक आप मोटरवे बंद नहीं करते, जब तक जीटी रोड बंद नहीं करते, तब तक आपके साथ कोई बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ एक कसीर तादाद में मौजूद हैं। डॉक्टर शफकत अयाज यहाँ पर मौजूद, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आप IT मिनिस्टर रहे। पंजाब की जो IT मिनिस्टर हैं कवानीन पास करवा रही हैं, आपने सुना क्या कानून पास हो रहे हैं? यार उसको ये नहीं था पता कि मैं इलेक्शन PP का लड़ रही हूँ या NA का। उनके कागजात कहाँ से जमा हो गए थे, तो ऐसे बंदे को क्या पता होगा कि आपने कौन से घर पे कब्जा करना है और कौन सी ज़मीन पे नहीं करना। आप जब भी, आपको पता है कि इससे पहले ये वाबडा ने शुरू किया था कि जब आबादी कम थी तो वो इस तरह करते थे कि किसी की ज़मीन पे भी पोल लगा के फिर बाद में मसले बने। अब तो ज़माना बदल चुका है, अब तो तमाम लैंड रिकॉर्ड है। आपने अगर टावर लगाना है तो ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ से लोगों को भी फ़ायदा हो। आपने लोगों के घरों पे और लोगों की ज़मीनों पे कब्जा नहीं करना। क्या KP में भी इसी तरह बिल्कुल किया जा रहा है कि जिसके जगह पे खंबा दिल चाहे लगा लो, अगर वो कुछ बोले तो उसे जेल में डाल दो? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। हम इंशाल्लाह आवाम का पहले सोचेंगे, उसके बाद जो है ना फिर हुकूमत का सोचेंगे। आवाम को फ़ायदा तभी होता है जब आप उनको सहूलियात देते हैं। अगर आप किसी की ज़मीन को कब्जा कर ले तो क्या आप सहूलत दे रहे हैं? तो ये नहीं हो सकता। और ये बोंडी वो की है, हरकत की है, असल में मसले कि उनको पता नहीं है। बेचारी के ऊपर ये तोपा गया है, तो जाहिर बात उन्हें इस तरह के फैसले करने हैं। अच्छा, हाँ। नहीं तो आप इस फैसले के हवाले से आप क्या समझते हैं? ये जो फैसले, मैं यही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने बोंडी हरकत की है, उनको नहीं पता। उनको ये पता तभी होता जब वो आवाम के वोटों से आ जाते। किसी बंदे को जब ये ना पता हो कि वो MPA के लिए इलेक्शन लड़ रही है या NA के लिए इलेक्शन लड़ रही है, बाद में उनको पता चल जाता है कि वो PPP पे नहीं, वो PPA पे नहीं, मेरे ख्याल में वो क्या नाम था, NA पे इलेक्शन लड़ रही थी। तो ये उनका हाल है और बेचारी को पता ही नहीं है। और ये भी कह सकती थी कि जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी हम लोगों को कहेंगे कि अगर आवाम को ज़रूरत है, आवाम को फ़ायदा है, तो हम उनसे जो है ना MOU साइन करके ले सकते हैं। ये नहीं हो सकता। असल में 17 सीटों पे तो ये काबिज़ है, ये तो ज़ोर ज़बरदस्ती के कायल हो चुके हैं। इनको तो ये मज़ा आता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह इनको ज़ोर ज़बरदस्ती बैठा दिया है इस कौम पे, इस आवाम पे, वो यही सोच के साथ अभी बढ़ रहे हैं आगे। तो इंशाल्लाह इस तरह नहीं होने देंगे हम। खैबर पख्तूनख्वा इनको मिसाल बना के पेश हम करेंगे कि हम किस तरह चलाते हैं। नहीं तो क्या समझते हैं बजट के हवाले से? बजट खैबर पख्तूनख्वा में भी पेश हो गया, यहाँ भी पेश हो गया, लेकिन इमरान खान कैद तन्हाई में, इस शदीद गर्मी में जहाँ हम तमाम लोग धूप में 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते और वो अकेला कैद तन्हाई में है, तो खान की कैद के हवाले से देखिए, मैं जब अक्सर बात कर रहे तो फिर लोग कहते हैं कि शायद मैं कुछ बोगज़ में कह रहा हूँ। बात यह है कि तंजीमों ने काम करना होगा। अभी आप आए हैं रास्तों से, ये हमारा हाल है। तंजीमें अगर काम नहीं कर सकती तो उनको छोड़ देना चाहिए। हम फिर कहते कि सुहेला अफरीदी ये वो ब्ला ब्ला। भाई आपके पास ओहदा है, आप सूबाई सदर है, आप मरकज़ी सदर है, आप मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं, आप सूबाई सदूर है, सूबाई जनरल सेक्रेटरी है, यूथ के हैं, ISF के। आपको कुछ करना होगा। नहीं कर सकते तो भाई आप रिज़ाइन करें, बहाने ना बनाएं। ये आप बहाने बना रहे हैं। और एक बात मैं बताऊं, पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिकल पार्टी हमेशा अपनी बात मनवाते हैं एहतजाजों पे। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं डोर के पीछे, बैक डोर जो है ना, मैं
मैं कुछ कर लूँगा, ये आपकी खाम ख्याली है। 24 को आप निकले थे, लोगों ने आपके साथ बैठना गवारा किया, याद है ना आपको? जब आप स्ट्रीट मूवमेंट नहीं बताते, नहीं दिखाते, जब आप सूबा बंद नहीं करते, आप पाकिस्तान बंद नहीं करते, जब तक आप मोटरवे बंद नहीं करते, जब तक जीटी रोड बंद नहीं करते, तब तक आपके साथ कोई बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको पता है कि आपकी सकत खत्म हो चुकी है। आपने अगर अपनी सकत दिखानी है तो आ जाए। आज यहाँ पे 10,000 20,000 लोग इकट्ठे हो, फिर आप देखना कि आपके साथ कोई बात करता है या नहीं करता। लोग कहते हैं गोलियां मार देंगे, तो मारे ना यार, कौन से हम बच रहे हैं, कहाँ पे बच रहे हैं? और चलो आपने मुज़ाकरात ही करनी है तो क्या हासिल किया? मतलब नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे, छोड़ दे फिर हुकूमत, छोड़ दे फिर पार्टियां, छोड़ दे फिर किसी और पार्टी में चली जाएं। देख रहे हैं आजकल असम्बलियों में खड़े होके जो नून लीग के मेंबरान है वो चैलेंज करें इमरान खान को इलेक्शन लड़ने का। कभी अली मूसा गिलानी करते हैं, कभी मुरीदके से जो है वो करते हैं, कभी डस्के से नशीन इफ्तार करती हैं। दोनों तरफ गलत फहमियाँ हैं। उनको शायद ये लग रहा है कि आप किसी के सर पे बंदूक रख के जो है उनसे कहें कि हाँ हमारे सामने लड़े, तो ये नहीं हो सकता। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी पार्टी पॉलिटिकल है। सुहेल अफरीदी साहब ने जो इतना वो दिखा रहे थे पुरअमन तरीके, वो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि 9 मई का हमारे साथ क्या हुआ, इन्होंने करवाया, डाला हमारे ऊपर। 26 को गोलियां इन्होंने मारी, इन्होंने हमारे 14 लोग शहीद किए, इल्ज़ाम हमारे ऊपर ठहरा। हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे ऊपर गलत बयानात और गलत चीज़ें डाल रहे, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम इनको गलत साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन एक दिन आएगा कि ये निकलेंगे। और दूसरी बात ये है कि सबको पता है कि आवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सोच रही है, वो ये कह रही है कि इन 17 सीटों वाली हुकूमत के साथ हम आगे नहीं सर्वाइव कर सकते। ना आपको लोगों ने रेमिटेंसेस भेजने हैं, ना आपकी मईशत संभलनी है, ना आपके सूबे तरक्की करेंगे, ना आपका वफाक जो है टैक्स लागू कर रहा है। ये क्यों नहीं कर रहा? कि आवाम आप पे यकीन नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? एक तो आपको पता है कि अब एस्टेब्लिशमेंट को, ये आपको पता है कि वहाँ बिजली चली जाती है, लोग कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, महंगाई आती है, लोग कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट। अगर किसी जगह पे कश्मीर के हालात, गिलगित बल्तिस्तान, मतलब जो कुछ भी हो जाए, अगर किसी के घर में वॉशरूम बंद हो जाए, लोग कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट। क्यों? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के जोरे बाजू ये 17 सीटों वाली हुकूमत बैठी है, तो लोग आपको कसूरवार ठहराएंगे। अब वो इस सोच में है, जो मुझे लग रहा है कि हमने अपनी साख बहाल करनी है, और साख उनकी तभी बहाल होगी जब आप मरियम नवाज, शहबाज, जरदारी, बिलावल, इनसे फारिग होके आप एक लीडर, मुस्लिम उम्मा की लीडर इमरान खान को साथ लेकर आएंगे, वो मुल्क की क़ियादत संभालेंगे, तो तब जाके लोग आप पे यकीन करेंगे, और तभी आपका मुल्क जो है ऊपर जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो ये सूरत हाल है यहाँ पे। जी नौजवान, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ एक तरफ इमरान खान कैद तन्हाई में है, एक तरफ यहाँ बहनें मौजूद हैं, कारकुनान मौजूद हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन भाई, आप गौर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि शदीद गर्मी में हज़ारों की तादाद में कारकुनान यहाँ जमा हुए हैं। हम सबका एक सिंपल 1 पाउंड एजेंडा है कि इमरान खान शुड बी रिलीज। देखो, आप सब ने देखा कि इमरान खान जब आएगा तो इस मुल्क में इस्तेकाम आएगा। इस वक्त मुल्क में आदम इस्तेकाम है। मैं हमेशा आपको ये बात कर रहा हूँ। आप न इस वफाकी ये जो कठपुतली हुकूमत है, न इनसे मैशत संभाली जाती है, न ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको पता है कि मुल्क की जो हालात है सबके सामने हैं, और इन्होंने हमारे कारकुनों के साथ क्या क्या नहीं किया। स्ट्रेट फायर करके गोलियां चलाई, कारकुनों को शहीद किया गया, हज़ारों कारकुनों को जेल में डाला गया, हर प्रोपेगेंडा किया, हर किस्म का इन्होंने हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी इनको मुंह की खानी पड़ी है। मैं इनको बताना चाहूँगा, ये आप लोग शिकस्त खा चुके हैं। आप अडियाला जेल आए, केंद्रीय मार्च से माफ़ी मांगे, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की खातिर आपको माफ़ करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।